और बिहार में इस संस्कृति और सभ्यता को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जीवंत देने का काम किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद पुराने अंदाज में नजर आए। दरअसल पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर चैत के मौके पर चैता और लौंडा नाच का आयोजन किया गया, जहां पारंपरिक लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम का नाम हम बिहार रखा गया, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित आरजेडी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने लोक गायन, चैता और लौंडा नाच का आनंद लिया। लालू प्रसाद यादव आज भी भिखारी ठाकुर की परंपरा को निभा रहे हैं। वो पिछले कई साल से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ साल से वो इस तरह का आयोजन नहीं कर रहे थे। बीच में उनकी तबीयत खराब थी, जिसके कारण न तो चैता गवाया गया और न ही लौंडा डांस का भी आयोजन किया गया। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों से वो होली भी धूमधाम के साथ नहीं मना रहे हैं। अब उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि राबड़ी आवास में लालू की उपस्थिति में चैता गवाया गया और लौंडा डांस का भी आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र भुटकुन मिश्रा थे, जो लालू की पसंदीदा लोक कलाकार माने जाते हैं। उनकी डांस का खास इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चैता गीतों के लिए बिहार में लोकप्रिय हैं। कार्यक्रम में राज्य के कई नामी लोक कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने सांस्कृतिक आयोजन में प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में विधायक भाई वीरेंद्र भी मौजूद रहे। इसके अलावा राजद के कई विधायक कुमार सर्वजीत, नरेंद्र कुमार सिंह, सुरेंद्र राम, गौतम कृष्ण, चंद्रशेखर और कई अन्य विधायक भी पहुंचे। साथ ही कई सांसद भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लालू यादव बीच में बैठे नजर आए, जिनके आसपास पार्टी नेताओं का जमावड़ा रहा। तेजस्वी भी उनके साथ मौजूद दिखे। इसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी कार्यक्रम में शामिल रहे। राजद सुप्रीमो अपने शौक के लिए ही जाने जाते रहे हैं। लौंडा नाच लालू प्रसाद को काफी पसंद रहा है। लालू अपने मुख्यमंत्री काल में अक्सर इसका आयोजन करते रहते थे। अब स्वस्थ होने के बाद लालू प्रसाद अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन लालू यादव की इच्छा पर किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद पहल करते हुए कलाकारों को आमंत्रित किया, ताकि आवास पर एक बार फिर सांस्कृतिक माहौल बनाया जा सके। वर्ष बाद फिर से वही कार्यक्रम। देखिए, चैत माह में भगवान राम का जन्म हुआ था और पूरे देश में, खासकर बिहार में, इस अवसर पर सब लोग फ्री रहते हैं। खेती बाड़ी का समय रहता है, लेकिन फ्री रहते हैं। तो जो हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है, और बिहार में इस संस्कृति और सभ्यता को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जीवंत देने का काम किया है और कलाकारों को काफी सम्मान हमारे नेता देते रहे हैं। लेकिन और किसी बिहार के कोई और नेता को कोई चिंता नहीं है कि जो गांव गंवई के कलाकार हैं उसको कैसे सम्मानित किया जाए और उनको कैसे उनकी आवाज को सुनी जाए। अब सवाल है कि उनका एनडीए का मामला है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? खुश नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग खुश नजर आए, यानी राजनीति हमारी हो रही है, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम लोग खुश किस बात का रहेंगे? लेकिन एक बात जरूर है कि एनडीए में बीजेपी के लोगों ने जो चाहा वो किया। अच्छा, 13 वर्ष बाद ये हो रहा है, खुशी है? नहीं लग रहा है भाई वीरेंद्र जी, 13 वर्ष बाद भी अगर ये हो रहा है तो खुशी है? इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। चलिए 2 दिन पहले ही तेजस्वी की बेटी कात्यायनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। इससे पहले दही चूड़ा भोज और इफ्तार पार्टी के रद्द होने को लेकर उन पर सवाल उठे थे। ऐसे में यह आयोजन इन चर्चाओं के बीच खास महत्व रखता है।